इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्हें देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। और आज महाराष्ट्र में जो है वो इन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसमें 15 सीटों में से 1 दर्जन सीटें जो है इन्होंने जीत दिलवाई है। जी, कितना आसान और कितना कठिन रहा सर ये चुनाव? देखिए, हर चुनाव को चुनौती मानकर ही लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एक चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और चुनौती मानकर ही लड़ती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो रचना बनाई थी उस रचना के आधार पर ही हमारे सब विधानसभाओं में हमारे सब कार्यकर्ताओं का परिश्रम रहा है। सरकार की हमारी जनकल्याणकारी योजना रही है और उसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र में इतने अच्छे ऐतिहासिक रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी युति सरकार को देखने को मिला। तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का लाडली बहना वाला पैटर्न जो है महाराष्ट्र में काम आया? निश्चित रूप से जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भी लाडली बहना योजना ने हमारी सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया था, उसी प्रकार हमारी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार युति सरकार ने उस योजना को भी वहाँ लागू किया और बहनों में बड़ा उत्साह देखने को हमको मिला था और बहनों का आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी युति सरकार को मिला है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की भारी जीत पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है कि ये इसमें ईवीएम का लोचा हुआ है। देखिए, ईवीएम का लोचा होता तो लोकसभा के चुनाव में भी होता है। लोकसभा के चुनाव में जब जीते संजय राउत की पार्टी और उनका अलायंस, तो उस समय तो बड़े खुशियाँ मना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का आधार खत्म हो गया। तो लोचा होता तो उस समय हो सकता था। ये ज़बरदस्ती मनगढ़ंत बातें हैं। लोचा होता तो फिर झारखंड में भी होता। तो ऐसा नहीं, हर जगह की परिस्थिति अलग अलग होती है। जो वहाँ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी युति सरकार पर है। लोगों को लगता है कि इन्होंने जब इनको 2.5 साल का अवसर मिला तो 2.5 साल में इन्होंने विकास के कामों को ठप करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी युति शिंदे सरकार बनी तो 2.5 साल में हमारी सरकार ने विकास के साथ साथ गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई। उसी का कारण भरपूर आशीर्वाद हमको मिला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो दिन पे दिन धीरे धीरे खत्म हो गई और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा की कांग्रेस वह असली कांग्रेस है, क्योंकि अजीत दादा ने लगातार वहाँ पर महाराष्ट्र में एक एक कोने कोने तक महाराष्ट्र के कोने कोने तक जाकर पार्टी को खड़ा करने में बड़ा उनका योगदान रहा है। लोगों ने एक बार भावनात्मक रूप से उनके चाचा जी पर विश्वास कर लिया, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि हमने कहीं न कहीं चूक की है। उस गलती को 6 महीने में लोगों वहाँ के हमारे जनता ने सुधारने का काम किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञानेश्वर दादा जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञानेश्वर दादा। राजेश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।